हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और सबसे पहले जो दो सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, पहले उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला सवाल उठ रहा है, सर मार्केट में तो करेक्शन हुई नहीं और आज जो निफ्टी के अंदर हुआ है ये तो सर एक ब्रेकआउट हो गया है। और अगर हम ये देखें हुए 52 वीक हाई से बाज़ार थोड़ा सा ही बस दूर है, तो ये जो ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट के बाद तो सर बाज़ार चलेगा। और यहाँ पर मंथली एक्सपायरी, अभी मंथ तो खैर चलो एंड नहीं हुआ है, कि मंथ के एंड की सेलिंग होनी थी, तो वहाँ पर जो है आपका व्यू जो है गलत हो गया है। तो अब क्या करें? तो पहला सवाल यही है। तो देखो यहाँ पर आज अभी पहले आप निफ्टी का चार्ट देखिए। पहला ये देखिएगा, निफ्टी के चार्ट को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर आपको ये यहाँ पे जो बाज़ार अटक रहा था 18,450 पर, आज उसको बाज़ार ने तोड़ दिया है। अब बहुत लोगों को ये लगेगा कि सर अब ये एक बुल ट्रेंड में हो गया है, ब्रेकआउट हो गया है। देखिएगा, हो सकता है कि यहाँ पर बाज़ार जो हमारा अंदेशा था उससे थोड़ा दूर चला गया है। और यहाँ पर अब मान लीजिएगा अभी आपने पोजीशन बनाई तो बात अलग है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई अब स्टॉप लॉस काट लें, तो देखिए अब स्टॉप लॉस काटने का टाइम नहीं है। अब तो जैसे मान लीजिएगा आपने 5 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए, अगर वो शेयर 10% नीचे हो जाते हैं 4.5 लाख रुपए, और आप इन्वेस्टर हैं, तो आप क्या करते हैं? आप इंतज़ार करते हैं कि कब वो मेरे प्रॉफिट में आएंगे, और मैंने जो डिज़ायर्ड प्रॉफिट है वो आएगा, तभी हम उससे एग्जिट होंगे। तो देखिएगा, जो लोग स्टॉप लॉस के साथ प्ले करते हैं उनके तो स्टॉप लॉस पहले ही कट गए होंगे, लेकिन जो पोजीशन है अभी वो पोजिशनल बेसिस पर जो है पोजीशन बनी हुई है। देखिएगा, ये यहाँ से ये जो है यहाँ पर हम एंटिसिपेट कर रहे थे, और इवन यहाँ पर भी कि भाई ये एक फॉल बनेगा, लेकिन वो नहीं है। अब ये जो ब्रेकआउट है, अभी हम इसका इंतज़ार करेंगे ये फॉल्स ब्रेकआउट निकलता है या ये क्लियरली ब्रेकआउट है। देखिएगा, अभी भी प्राइस एक्शन देख के मुझे खाली ये मैनेज्ड ब्रेकआउट लग रहा है, वो अभी बताऊंगा कि कैसे। इसके अलावा दूसरा सवाल आपके मन में होगा एक दूसरे शेयर के बारे में कि सर पोजिशनली आप इसमें ना मंदी पे बैठे हुए हो, तो अभी भी क्या आपका मन मंदी का ही है? क्योंकि जब इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए थे और इवन एनुअली, तो मेरे को तो रिजल्ट देखिएगा पसंद नहीं थे। हालांकि उसके बाद जो है शेयर्स में एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली, और मुझे अभी भी डीवीज लैब में मेरी पोजीशन आज मैं आपको बता दूं कि फर्दर पोजीशन ऐड किए, 3500 की कॉल हमने ऐड किए। तो ये क्योंकि टाइम वैल्यू मनी देखिएगा नहीं दे रहे हम, क्योंकि हम ऑप्शंस को बेच रहे हैं, खरीद नहीं रहे। और इसके अलावा हमारी कुछ और ऑप्शंस भी 3100 और 3500 के बीच में कॉल साइड में सेल है। तो अब यहाँ पर इस पूरी पोजीशन में तो देखिएगा, मैं अभी भी डीवीज लैब पर कंफर्टेबल हूँ, और मैं पोजिशनल बेसिस पे जो मेरे पुराने टारगेट है मैं उनके साथ अभी बना हुआ हूँ। और क्योंकि मैं पोजिशनल बेसिस पे जैसे डिलीवरी लेके मैं ख़रीदने में जो शेयर्स रख के ट्रेड लेता हूँ, उसी तरीके से डीवीज लैब में ट्रेड लिया हूँ। हालांकि बैंक निफ्टी में हम जनरली स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, लेकिन इस बार हमने नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर भी हम एक एंटिसिपेट कर रहे हैं कि तकरीबन 8-10% का फॉल आएगा। और आज आप कहेंगे कि जी निफ्टी बैंक में जो है ब्रेकआउट नहीं आया, तो सोमवार को शायद इसमें ब्रेकआउट आ जाए। बहुत लोगों के मन में होगा कि भाई अब निफ्टी बैंक में ब्रेकआउट आ जाएगा क्योंकि निफ्टी में है। देखिएगा, अगर आप पूरे चार्ट को अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो मैं आपको बताता हूँ, ये निफ्टी का चार्ट है, ये 2 दिन की कैंडल, और ये तीसरी और ये चौथी। पिछले 4 दिन से हुआ क्या है कि निफ्टी मजबूत हो गया और बैंक निफ्टी कमज़ोर है। 1 2 3 4 आज का जो मूव है वो मैनेज्ड मूव है। अगर आज का पूरा हो, अगर हम ट्रेड देखें
तो आज हुआ क्या, सुबह निफ्टी बैंक बहुत ज़्यादा वीक था। सुबह जब खुला और ये लग रहा था कि भाई आज ये 600 का लेवल तोड़ देगा और उसके नीचे ट्रेड करेगा। हालांकि बाजार गया अभी 43,600 के नीचे, बट 43,600 के नीचे शायद आज ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। और कल की तो हमारी वीडियो आई नहीं थी, और क्योंकि वेदर कंडीशंस भी कुछ इस तरीके की हो गई थी और फिर पावर सप्लाई भी, और फिर थोड़ा सा और टेक्निकली हमें प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से कल जो है वीडियो नहीं हो पाई। तो हालांकि जो कल का जो व्यू था उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो हमारा एक व्यू चल रहा है पोजिशनल बेसिस में, उसी से बात करूँ। तो निफ्टी बैंक जो है कल एक नीचे से लास्ट के टाइम पे पुल बैक देता है, लेकिन हालांकि बहुत जो है स्ट्रेंथ नहीं थी। निफ्टी बैंक को बड़े अच्छे तरीके से निफ्टी के लिए मैनेज किया जा रहा है। देखिएगा निफ्टी बैंक ना 2-3 दिन पहले वीक हो गया था, 3 दिन पहले ही निफ्टी में वीकनेस थी। आज का ये जो निफ्टी का बैंक निफ्टी का मूव है, ये निफ्टी को मैनेज करने के लिए था, क्योंकि देखिएगा निफ्टी में ज़्यादा बड़ी पोजीशंस होती हैं, तो निफ्टी के ब्रेकआउट को दर्शाने के लिए आज निफ्टी बैंक को बाद में सहारा लिया गया। आज सुबह जब बाजार खुले और जब निफ्टी ने मूव करना शुरू किया, तो निफ्टी ने सबसे पहले रिलायंस को टांग दिया 1.5% ऊपर, और उसके बाद फिर हमारा जो दूसरा शेयर है डिवीज लैब, उसको खींचना शुरू किया। बैंक वहाँ पे भी कुछ खास नहीं कर रहे थे और 700 के नीचे ट्रेड कर रहे थे, 43,700 के नीचे। फिर देखिएगा जो भी मतलब बचे कुचे शेयर्स थे, उन सब को जो है खींचने की कोशिश की गई, और ये मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि एक जबरदस्त तरीके से जो है मैनेज करने की कोशिश की, क्योंकि आईटी के जो शेयर्स थे वो नीचे थे, और फिर जो नैस्डैक के अंदर भी और एनवीडिया के अंदर जब रिजल्ट कल आए, तो एनवीडिया में भी जो चिप है और एआई से रिलेटेड वहाँ पे कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स थे। उसके बाद देखिए आज एचसीएल टेक, विप्रो जैसे जो शेयर्स थे वो भी ठीक कर रहे थे। इसके अलावा इन्फोसिस भी आज जो है वेट अच्छा दे रहा था, क्योंकि इन्फोसिस भी था आज तेजी में, तो इन्फोसिस ने भी कंट्रीब्यूट किया। फिर आईसीआई बैंक जो है बाद में बैंकिंग स्टॉक्स ने जब तकरीबन 1-1:30 बज गया, और इंडिया के अंदर काफ़ी जगह पर कल बारिश हुई है, तो वहाँ स्काई मेट के भी कुछ ऑब्जर्वेशंस आए हैं कि जी एल नीनो का इफेक्ट नहीं होगा, तो वो भी एक बाज़ार में रहा। बट जो गेम था वो हमें ये समझ में आ रहा था कि आज जो बाज़ार सुबह 1 या 1.5 घंटे के बाद, 10:15 बजे के बाद निफ्टी को, जो निफ्टी जहाँ पर रुक रहा था 18,450 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर बाजार को क्लोज करना था। तो आज का जो था ये मैनेज था। अभी एक दिन और आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये 1 या 2 दिन मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पे भी टाइम पास कर सकता है। और असली बात जो है, मैं निफ्टी को नहीं देखूंगा, मैं बैंक निफ्टी को देखूंगा। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से 41,100 और 200 के रेजिस्टेंस के पार जाता है, तो हो सकता है कि वापस आने में आपको 5-7-10 दिन का टाइम लग सकता है। लेकिन अगर ये यहीं पर बाजार रुकता है, तो कुछ समय के अंदर ही 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो है हमें रिवर्सल के संकेत मिल जाएंगे। फंडामेंटली निफ्टी बैंक अब मुझे ओवर प्राइस लग रहा है और फेयर वैल्यूएशन से काफ़ी आगे चला गया। अगर हम शेयर्स की भी बात करें तो देखिएगा एचडीएफसी बैंक ने एक चाल शुरू कर दी थी मंदी की, लेकिन आज मैनेज कराया गया है। और ये देखिएगा एचडीएफसी बैंक सबसे लास्ट में चला। जो शेयर्स नहीं चले थे अभी, जो थे एसबीआई जो पीछे में और एक्सिस बैंक, तो उनको मैनेज करने की कोशिश की। कोटक चल चुका था, तो ये देखिएगा सारे थोड़े थोड़े चलाने की कोशिश की। तो आज सारे बैंकिंग स्टॉक को थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन, और यही निफ्टी में था। तो जहाँ तक मेरे व्यू की बात है, तो देखिएगा मैं तो अभी अपनी पोजीशन के साथ मैनेज कर रहा हूँ। हालांकि हम कुछ ऑप्शंस जो है पुट ऑप्शंस बेचते रहते हैं बैंक निफ्टी की, लेकिन अब नज़दीक की नहीं बेच रहे हैं, और ये मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था। और व्यू देखिएगा अब जो ये है कि भाई अब ये जो ब्रेकआउट किया गया है ये फॉल्स निकलता है, ये जेन्युइन निकलता है, इस पर दारोमदार है। हालांकि मैं अपनी पोजीशंस पे, क्योंकि मुझे पता है पोजीशनल बेसिस पे जैसे हम डिलीवरी लेते हैं, हम उसी तरीके से भी बैठे हुए हैं पोजीशंस पे। और जैसे ही 43,500 के नीचे बाजार क्लोज देगा, 43,500 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर हमें क्लोजिंग मिलेगी, हम एग्रेसिवली जो है फिर और मंदी बनाने का प्लान कर रहे हैं। तो ये तो था मेरा अपना व्यू। और हालांकि जो व्यू है मंथ एंड का, जो हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ थे कि भाई हाँ यहाँ पर एक सेलिंग आएगी, वो मिसिंग है अभी तक। तो वो शायद थोड़ी सी पोस्टपोन होती हुई नज़र आए। आपको
बट मैं अभी तेज़ी की मूड में नहीं हूँ। हालांकि जो ब्रॉडर मार्केट है वहाँ पर जो हमारे पोर्टफोलियो के जो शेयर्स हैं उनमें भी हम जहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है वहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। और मतलब प्रॉफिट आने का मतलब ये है कि जो हमारे ट्रेडिंग के शेयर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट वाले शेयर्स हैं, उनको तो हम रखे हुए हैं। तो और यहाँ पर आज अगर हम देखें तो सारे बैंक चल रहे थे अदर देन बंधन बैंक। इसके बाद FIIs ने 350 करोड़ की बाइंग की है। FIIs के डेटा से इंडेक्स फ्यूचर्स इन्होंने खरीदे, तो 1-2 दिन से बेच रहे थे तो आज खरीद लिए। इसके अलावा ऑप्शंस 8528 करोड़ की बाइंग है, कल भी बाइंग थी। और स्टॉक फ्यूचर्स में तेज़ी करके गए। तो इन सब डेटा को देख के तो देखिएगा ये इंडिकेशंस लगेगा आपको कि FIIs बहुत बढ़िया तेज़ी में। बट ये ध्यान रखिएगा जब ये ऑप्शंस बाइंग के फिगर होते हैं तो बहुत बार आपको कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि जो ऑप्शंस बाइंग होती है इसकी फिगर्स आपको फ्यूचर्स के प्राइजेस से ज़्यादा है, जो फ्यूचर्स के प्राइस है उनसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर अब एक बड़े मूव की तैयारी जो है होगी। लेकिन अब बड़ा मूव देखिएगा जब बाजार ओवरबोट होता है तो हम बहुत बड़ा ऊपर की साइड का मूव एंटिसिपेट नहीं करते, थोड़ा देर सवेर की बाइंग होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि इस हफ्ते की ऑप्शंस महीने के एंड की हो सकती है, एक हफ्ते आगे की भी हो सकती है। बट मैं अपने व्यू के साथ जो है कायम हूँ, और 1 या 2 दिन के ट्रेड नहीं, बट अगर पोजिशनल बेसिस पे है तो मैं अपने व्यू के साथ अभी भी बरकरार हूँ और हम पोजीशंस को रखे हुए हैं। हालांकि बाज़ार ने जो है यहाँ पर गलत साबित तो किया है हमारे को, उस बात से जो है मुझे गुरेज नहीं है। और जहाँ पर रिजल्ट ख़राब थे वहाँ पर भी हमारे अगेंस्ट जो है वो शेयर्स जो है इंडेक्स को मैनेज करने के लिए यूटिलाइज हुए हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बाद अगर हम बात करें कि भाई एडवांस डिक्लाइन कहाँ थी, तो एडवांस डिक्लाइन आज काफ़ी कंफर्टेबल थी। लेकिन फिर भी इतने बढ़िया बाज़ार में भी घटने वाले शेयर दिन भर बढ़ते रहे। यानी कि ये बाज़ार के अंदर जो दिख नहीं रहा है, यानी कि जो स्क्रीन पे आपको इंडेक्स की वजह से जिसके ऊपर पर्दा डला हुआ है, अगर उसको आप देखने की कोशिश करें तो बाज़ार अभी भी सेल हो रहा है। और इसके बाद अगर हम यहाँ देखें, अब पुट कॉल रेशियो में इतनी जबरदस्त तरीके से पुट राइटिंग हो रही है कि लोग ये सोच रहे भाई अब गिर ही नहीं सकता, और बाज़ार हमेशा तभी गिरेगा जब बिल्कुल टाइट होगा। तो अभी हालांकि मैं वेट एंड वॉच की हम कोई एक्स्ट्रा मंदी अभी नहीं बना रहे, अब अपने टेक्निकल लेवल्स हमने सोचे। हालांकि डीवीज में आज बनाई हमने पोजीशन, और निफ्टी बैंक में हालांकि इतनी पुट कॉल रेशियो नहीं, क्योंकि निफ्टी बैंक आज था भी नहीं ज़्यादा तेज। ये तो बाद में 44,000 के ऊपर बंद कराया गया कि भाई यहाँ से एक मैनेज हो, और निफ्टी बैंक में बहुत अच्छी सेलिंग आ रही थी बार बार भी। तो हो सकता है कि आपको एक सरप्राइज़ आपको नेक्स्ट वीक में देखने के लिए मिले, और वो निफ्टी बैंक के फ्रंट से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि निफ्टी बैंक पिछले 4 दिन से उसका जो प्राइस एक्शन है वो मजबूती वाला नहीं है। जबकि निफ्टी बैंक के अंदर जो बाकी शेयर्स है निफ्टी बैंक के अलावा वो सब मैनेज कर रहे थे। हालांकि आज 1-1:30 बजे के बाद निफ्टी बैंक के जो शेयर्स है उन्होंने निफ्टी का साथ दिया, जिसकी वजह से आज आपको निफ्टी का ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। और इसके साथ डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी थोड़ा कंफर्टेबल हो गया है, $76 पे ब्रेंट आ गया है। कॉल राइटर्स अभी देखिएगा बैकफुट पर हो रहे थे आज, और वो 18,000 पर जबरदस्त फुट राइटिंग आ गई है, यानी कि 18,400 बेस बना दिया गया है। और 18,500 पे ऐसा नहीं है कि कॉल राइटर नहीं है, कॉल राइटर हैं अभी भी, लेकिन इतने एग्रेसिवली है तो कॉल राइटिंग थोड़ा सा बैकफुट पे है। क्योंकि जब इस तरीके की क्लोजिंग होनी है, 18,450 का जो रेजिस्टेंस था वो आज टूट गया। बाजार पहले भी 2 बार यहाँ पर आया और फिर वहाँ से वापस चला गया, तो आज टूट गया। तो उसकी वजह से जो मंदी करने वाले लोग हैं तो वो आज पोजीशंस को कैरी नहीं करके लेके गए, और इसीलिए आपको जबरदस्त कॉल राइटिंग भी नज़र नहीं आ रही, और जो अंदर की कॉल राइटिंग थी वो सब अनवाइंड होती हुई नजर आई। इसके अलावा निफ्टी बैंक में हालांकि अभी भी 44,000 के ऊपर कॉल और पुट वाले दोनों लोग खड़े हुए हैं बराबर की संख्या में। हालांकि आज पुट राइटिंग काफ़ी ज़बरदस्त हुई है बजाय के कॉल राइटिंग के। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में ज़्यादातर तो देखिएगा मैंने वही चर्चा की है कि जो पुरानी पोजीशंस हैं उनके साथ मैं अभी पर्सनल लेवल पे क्या कर रहा हूँ। हालांकि देखिएगा हमने बाज़ार को बहुत बार ऐसा देखा है, और मैं आपको अगर बताऊँ तो देखिएगा जनवरी के अंदर भी हमारे पैसे ऐसे ही बने थे। जो जनवरी के अंदर बाज़ार जो था और वो मतलब बिल्कुल स्ट्रेंथ था, और तब हमने चर्चा की थी कि भाई देखिएगा मजबूती है, कभी भी बाज़ार टूट सकता है। उस समय हमने 45,000 की पुट
जो है खरीदी थी खुद भी, और जो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, तो उसमें अच्छे पैसे बने थे। और अब देखिएगा अगर बाज़ार 1 दिन या 2 दिन और रुकता है तो हम शायद 45,000 की पुट भी खरीदना प्रेफर करेंगे। लेकिन हम पुट जो खरीदेंगे वो 2 महीने आगे की, यानी कि अगस्त सीरीज़ की खरीदते हैं, क्योंकि 2 महीने आगे की पुट भी उसी प्राइस में मिल जाती है जितने में आपको जुलाई की मिलेगी, 50-100 रुपये एक्स्ट्रा देने के बाद। तो हालांकि अब जो है जो हमारी जो तैयारी होगी वो अब पुट ऑप्शंस खरीदने की होगी अगर यहीं पे टिकता है तो, क्योंकि जो मेरी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से निफ्टी बैंक तकरीबन 2000 से 2200 पॉइंट जो है ओवर वैल्यूड है आज की डेट में। तो और मुझे लगता है कि उन लेवल्स के आसपास जो है निफ्टी बैंक आएगा भी। और देखिएगा बड़े प्लेयर यही करते हैं। क्या करते हैं सर बताइए? ये करते हैं कि अगर मान लीजिएगा आपको कोई शेयर खरीदना है, आप शेयर कब खरीदेंगे सर? जब बिल्कुल तेज़ी की उम्मीद हो कि नियर फ्यूचर में तेज़ी आएगी। यस, देखिएगा ये डिमांड का गोल्डन रूल है कि जो फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो यही है सबसे बड़ा, कि भाई अगर आपको लग रहा है कि आपको तेज़ी आती हुई नज़र आएगी तभी आप शेयर खरीदने आएंगे, और अगर आपको लगेगा कि नहीं कि भाई अभी अगर तेज़ी आने वाली है तो आप अपनी परचेज़ को डिले कर दोगे। तो सिंपल सी बात ही है कि जब इस तरीके के बाज़ार होते हैं और इस तरीके का ब्रेकआउट दिखाया जाता है तो जो इन्वेस्टर्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं वो दोनों खरीदने के लिए दौड़ते हैं कि भाई अब ब्रेकआउट हो गया, खरीदो खरीदो खरीदो। और मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि जब ऐसी खरीदारी के लिए लोगों को आमंत्रित किया जाता है, बाज़ार वहाँ से सोल्ड आउट हो जाता है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बाज़ार यहाँ पिछले 5 दिन से खड़ा है निफ्टी बैंक 5 के 10 ट्रेडिंग सेशन से। और अगर हम बात करें निफ्टी की भी तो निफ्टी पूरे महीने हम देखें तो निफ्टी भी अगर ये देखें तो पूरे 1 महीने में वहीं खड़ा था, 18,100 से लेकर 18,400 के बीच में। कुछ किया नहीं था निफ्टी बैंक ने पूरे 1 महीने में। तो आज का जो मूव आया है वो ऊपर की तरफ आया है। हालांकि किया कुछ नहीं था, लेकिन हम तो नीचे की उम्मीद कर रहे थे और ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है। और तो मैंने आपको बोला कि खरीदारी कब आएगी? खरीदारी जब आएगी जब एक एंटिसिपेशन आएगी, जी हाँ मैं भी खरीद लूँ, यानी कि फोमो इफेक्ट आएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तभी जो है स्मार्ट प्लेयर माल बेचते हैं। तो ट्रेडर्स के लिए भी यही होता है कि जो ट्रेडर्स अभी खरीदने का सोचेंगे वो तब भी खरीदेंगे जब आपको कुछ ऐसे सिग्नल्स दिखाए जाएँ या कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाए। क्योंकि आज की डेट में हर आदमी टेक्निकल चार्ट से जो है प्ले कर रहा है, लेकिन वो साइकोलॉजी है जो मुझे लगता है कि वो साइकोलॉजी बाय करने के लिए प्रेरित करती है। और मुझे लगता है यह स्मार्ट प्लेयर क्योंकि बहुत बड़ा गेम खेलते हैं और वो मेन गेम जो है ऑप्शंस में हो रहा होता है या फ्यूचर्स में हो रहा होता है। और हम लोग कैश की बाइंग को देख के ये सोचते हैं कि फ्यूचर्स में कैश के अंदर जो वॉल्यूम है और उसके सामने जो फ्यूचर के वॉल्यूम है उनमें दिन रात का अंतर है। तो जो फ्यूचर्स में पोजीशंस बनती है, मार्जिन बेशक से लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए लगता है, लेकिन जो पोजीशन साइज होती है वो 7-8 लाख का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उस एंगल से जो हम बाइंग करने बैठते हैं तो वहाँ पर ट्रैप होते हैं। और इसी तरीके से बाजार जब भी चलता है तो बाजार में जब बिल्कुल ऐसी निराशा छा जाती है कि भाई अब तो बाजार चलेगा ही नहीं। हालांकि यहाँ पे हमने एंटिसिपेट किया था कि बाजार यहाँ पे चलेगा, और हालांकि हम इतना उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतना जाएगा। हमें ये लग रहा था कि एक ये बाउंस आएगा, टेक्निकल बाउंस आएगा, उसके बाद बाजार दोबारा नीचे आएगा। लेकिन बाजार उस टेक्निकल बाउंस के बाद भी आगे बढ़ता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर इस चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।